नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर साथियों दो महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के बात करेंगे। पहली अपडेट है यूपी टेट बीएड प्राइमरी का रिजल्ट को लेकर के, जहाँ पर प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है और बीएड के छात्रों को यहाँ पर एक झटका माना जा सकता है। हालांकि अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, अभी ये अंतरिम आदेश है और अभी इस पर आगे सुनवाई हो रही है। 16 मई की फिर से नेक्स्ट डेट लगी है। दिखाएंगे अभी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। जस्टिस सिद्धार्थ सर की बेंच में ये मामला सुना गया, कोर्ट नंबर 32 सीरियल नंबर 7 पर 12 तारीख को, और जिसमें डीएलएड या बीटीसी की तरफ से याचिका डाली गई थी और उसमें राजस्थान हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश को आधार बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 नियुक्ति को लेकर के। जल्द आप सभी को नियुक्ति होगी और इसको लेकर के सकारात्मक सब कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, चाहे बीएड के छात्र हों या बीटीसी के छात्र हों, पूरा एक बार आदेश आप ज़रूर देखिए। और अभी ये कोई फाइनल आदेश नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अभी आगे सुनवाई होगी, कुछ कह नहीं सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लगा हुआ है जुलाई में, और इसमें अभी आगे जवाब मांगा गया है सरकार से। और उसके बाद जो है फिर सरकार, फिर याची पक्ष, फिर अपोनेंट, सब लोग अपना जवाब, अपना रिटर्न सबमिशन करेंगे। अभी बहस चलेगी। तो अभी यहाँ पर एक तरह से अंतरिम जो है रोक लगा दी गई है। और इसके पहले भी आप देखेंगे माननीय कोर्ट की तरफ से बीएड के छात्रों का यूपी टेट का जो परिणाम है उसे कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रख दिया गया था। प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स की आज का रीट ए नंबर 1512। तो यहाँ पर देखेंगे डीएलएड की तरफ से याचिका डाली गई थी, जिसमें बीएड का जो रिजल्ट है उसके डिक्लेयर को लेकर के उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी लेवल 1 के लिए उसको चैलेंज किया गया था, जिसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी। पहली मीटिंग में 10:30 से 12:30। और ये जानते हुए भी कि इसमें जो बीएड के छात्रों को शामिल किया गया है प्राइमरी में, और जबकि राजस्थान हाई कोर्ट के जो आदेश को इसमें आधार बनाया गया है कि रेंडरिंग डिक्लेरेशन ऑफ देयर रिजल्ट फ्यूटाइल, यानी राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मान्य नहीं माना है। और इतना ही नहीं, इसमें जो एनसीटी की अधिसूचना है 28 जून 2018 वाली, उस अधिसूचना को ही चैलेंज किया गया था। राजेंद्र सिंह चोटिया के नाम से याचिका पड़ी थी वर्सेस द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी उसमें एनसीटी को ही वहाँ पे पक्षकार बनाया गया था। और रीट संख्या 1853 ऑफ 2021 डिवीजन बेंच सिविल पिटीशन है एंड कनेक्टेड मैटर्स। और इसमें राजस्थान हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के द्वारा फाइनली ये पाया गया कि जो बीएड डिग्री होल्डर से कुड नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर्स एट द प्राइमरी स्कूल लेवल, यानी जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक की भर्ती के लिए, प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। और इतना ही नहीं, ये भी कंक्लूड किया गया कि जो नोटिफिकेशन है एफोरसाइड, यानी 28 जून 2018 का अधिसूचना गजट है एनसीटी की, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की, वह जो है अनलॉफुल है। और उसके पीछे यहाँ पर कुछ रीजन भी बताए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के अंतर्गत चीज़ें बताई गई हैं आर्टिकल 23 और उसके अंतर्गत सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में। और इसमें केंद्र सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, उनकी क्या लिमिटेशन है, और किस प्रकार से इसमें चीज़ें होनी चाहिए थी, किस प्रकार से चीज़ें इसमें की गई हैं, या फिर इसमें क्या आगे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, उसको आधार बनाया गया है जो राजस्थान हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आधार बनाते हुए स्टेट गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ पर निर्देश जारी किया गया है कि यूपी टेट का जो रिजल्ट घोषित किया गया है प्राइमरी लेवल का, उसमें इन छात्रों का या फिर इनका जो है परिणाम, इनका जो है प्रमाण पत्र परिणाम का, उसे रोका जाए। और इसके बाद जो है अभी इसमें काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। और जो 26/6/2018 वाला नोटिफिकेशन है जिसको क्वेश किया गया था राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, इन सभी को या उस जजमेंट को यहाँ पर कंपाइल्ड या कंप्लाइड करने के लिए बोला गया था। इसमें उसी के आधार पर यहाँ पे याचिका डाली गई थी। तो अभी साथियों आगे सुनवाई होनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं लर्न स्टैंडिंग काउंसिल विल सीक इंस्ट्रक्शंस इन दिस रिगार्ड वेदर एनी नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड इन द स्टेट ऑफ यूपी एज पर द जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट नोटेड अबव। तो यहाँ पर ये भी जानकारी मांगी गई है और 16 मई को एज ए फ्रेश इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। और तब तक के लिए नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी उन छात्रों के टीईटी
यूपीटीईटी प्राइमरी लेवल का प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है जो क्वालिफाइड छात्र हैं। तो ये साथियों अभी कोई फाइनल यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, ना ही फाइनल यहाँ पे सुनवाई हुई है। अभी आगे सुनवाई चलेगी। बीएड वर्सेस बीटीसी या फिर बीएस वर्सेस डीएलएड का मामला यहाँ पे चल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आता पता नहीं है, लेकिन बीएड बीटीसी का विवाद जो है हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है। इसके बाद साथियों बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 को नियुक्ति पत्र के मामले में। साथियों आशीष पटेल हैं, मंत्री जी हैं, उनसे मुलाकात की गई है प्रयागराज में छात्रों की तरफ से, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपके मामले पर थोड़ा सा समय यहाँ पर लेंगे, लेकिन आपके मामले पर जल्द जो है नियुक्ति पत्र चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि लगातार चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में जाकर के ज्ञापन सौंपना हो, चाहे लखनऊ में इको गार्डन में धरना अनवरत चल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि विधानसभा और उसके आसपास के स्थानों पर जो है कुछ ऐसे प्रमुख स्थानों पर धारा 144 भी लागू की गई है। तो इको गार्डन में ही धरना चल रहा है 6800 के अभ्यर्थियों की तरफ से। और जो भी कोर्ट का आदेश था साथियों 4 मई वाला, चाहे उसके पहले के जो कुछ भी आदेश हैं, तो 6800 की जो लिस्ट है वो पूरी तरह से सेफ है। 6800 को नियुक्ति पत्र मिल करके रहेगी। समय यहाँ पर जो भी लग रहा है। और अभी यहाँ पर कई सारे सवाल होते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं देखता हूँ कुछ साथियों का सवाल होता है कि 6800 में 27-21 किस प्रकार से पूरा। तो साथियों हमने ये कभी नहीं कहा है कि 6800 में 27-21 पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और इसके अलावा आप देखेंगे संपूर्ण समायोजन के लिए भी लखनऊ इको गार्डन में अनवरत धरना चल रहा है और 11 तारीख से धरना जारी है इनका, 11 मई से। तो देखते हैं साथियों संपूर्ण समायोजन पर जो ग्राउंड बताए जा रहे हैं, पहले भी जो है 7 महीने धरना चला है। और सरकार कब तक इन सभी विवादों के उचित न्यायोचित निस्तारण के लिए संपूर्ण समायोजन का रास्ता चुनती है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जितने भी पिटिशंस कनेक्टेड हैं 13-156 के साथ में, आरक्षण 27-21 का मामला हो, चाहे फिर अन्य जितने भी याचिकाएँ हैं, सभी की अपने अपने दलीलें हैं, सभी के अपने अपने न्याय की गुहार है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की जो विसंगति हुई, जिसमें सरकार ने विसंगति को स्वीकार करते हुए एनआईसी को जिम्मेदार ठहराते हुए एक 6800 की लिस्ट जारी की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अभी तक इन छात्रों को नियुक्ति प्रदान नहीं कर पाए हैं गवर्नमेंट। तो इसी के लिए जो है सरकार से हर संभव मांग यहाँ पर की जा रही है कि 6800 के छात्रों को तत्काल नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। उसके लिए जो भी उचित कार्रवाई हो माननीय न्यायालय स्तर पर किया जाए। नए एजी महोदय की भी नियुक्ति हो गई है, तो इस बार की सुनवाई में एजी सर भी उपस्थित रहेंगे। पूरी इस बात की पॉसिबिलिटी है, ऐसा कोई रीज़न होना नहीं चाहिए कि वो अनुपस्थित रहें। और इस बार पूरी कोशिश है कि 24 मई को यहाँ पर अंतरिम राहत 6800 के फेवर में कोई डायरेक्शन यहाँ पे ले लिया जाए, ताकि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। मामला कोर्ट में चलता रहेगा, लेकिन जल्द सभी मामले न्यायोचित तरीके से निस्तारित हो, इसी की उम्मीद करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दें आप सभी लोग, और आगे के जो भी ऑथेंटिक और सही सूचना होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।